हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। अगर आप फर्स्ट पार्ट देख के सेकंड पार्ट में आए हो तो ऑफ कोर्स जानते हो हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पर्सन के मन में करंटली आपको लेके क्या है, लव, मैनिपुलेशन या रिवेंज। काफ़ी रीडिंग हम लोग कर चुके हैं जहां आया था कि इस वक्त उसके दिल में आपके लिए लव नहीं है, द अंडर करेंट्स आर टू हाई, टू स्ट्रॉन्ग, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, फिर से वो विक्टिम कार्ड प्ले करके आपके गुड बुक्स में वो आना चाहते हैं एंड रिवेंज लेना चाहते हैं। रिवेंज कार्ड में से 3 कार्ड्स में से मैंने 2 एक्सप्लेन किया था, एक ब्लफ का जो आपने उनकी सच्चाई सबके सामने ला रहे हो, और ये रिजेक्शन का जिसके वजह से ये रिजेक्शन फेस कर रहा है और आपसे डर भी रहे हैं और आपको द रीज़न आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं। एंड द थर्ड कार्ड वाज विदड्रॉन। ये जो रिजेक्शन के बाद रिजेक्शन वो फेस कर रहे हैं, दैट इज मेकिंग योर पर्सन विदड्रॉ फ्रॉम विद इन देमसेल्व्स। सो ये लोग ना चाहते हुए दे आर लेफ्ट अलोन, दे आर गेटिंग सिंगल, लोनली, सॉलिटरी, लोनली दे आर। अगर ये लोग थर्ड पार्टी के साथ भी है, अगर ये लोग कहीं भी है, लुक एट दिस, पत्थर के ऊपर बैठे हैं, इट्स अ रियलिटी चेक। समुंदर में वाटर बॉडी, इमोशंस, looking towards the horizon, it's the twilight, confused state of mind। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस। बम में तो रॉक लगा हुआ है, बम तो कंफर्टेबल है नहीं, बम में तो कुछ चुभ रहा है। सो ऑल दिस, ये जो आपने उनकी ईगो हर्ट किया है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम इज इससे वो अपना बैड कर्मा ऐड कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग व्हाट रॉन्ग ही और शी हैज डन टू यू, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस एंड ट्राइंग टू रेक्टिफाई देम, ये लोग फिर से अपना बैड कर्मा में ऐड कर रहे हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस इनको भुगतना पड़ेगा, सो दैट डेक आई वॉज टॉकिंग अबाउट अभी ये रीडिंग करने के पोजीशन में है। सो मैं फिर से एक बार इंटरकनेक्टिंग एनर्जी देखूंगी कि आपके पर्सन क्यों आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं और आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं। 3 कार्ड्स लूंगी और रादर उसके लिए वो लोग क्या स्टेप लेंगे, व्हाट स्टेप दे आर गोइंग टू टेक। अचानक से तो ऐसे फिर से ऑब्सेशन का कार्ड आया, फिर से ऑब्सेशन का वो देख में आया था ना। अगर आप फर्स्ट पार्ट देख के आए हो तो जानते हो वो ऑब्सेशन का कार्ड वहां भी आया था। वो गोस्टिंग का कार्ड कौन सा वाला था, रनिंग का कार्ड था। ये सेपरेशन का कार्ड आया है, ये जो ऑब्सेशन दोनों का ही आया है। इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया। 3 कार्ड्स आया है ना, तो मैं और 3 कार्ड्स लूंगी। थर्ड कार्ड मैं नहीं बता रही हूँ, बताऊंगी। इतना सारा, अच्छा ठीक, चलो ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज टर्म्स, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले जो इंटरकनेक्टिंग एनर्जीज आया है वो देख लेती हूँ। आई वॉज टॉकिंग अबाउट हर्ट स्ट्रिंग्स ना, कि ऑब्सेशन एक्सप्लेन करते हुए मैं बता रही थी ना कि आप उनके दिल के एक ऐसा तार छेड़ गए हो जो किसी और ने कभी नहीं छेड़ा था, और उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो साउंड फ्रिक्वेंसी है, वो अभी भी उसके पूरे बॉडी में, मन में, सोल में चल रहा है, वो अभी भी बज रहा है। उनके सारे झंझनाहट हो रही है। अब अच्छा बुरा आई डोंट नो। सो यस, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी, ओके। अच्छा, तो इंटरकनेक्टिंग एनर्जी यही 3 आया है, हार्ट स्ट्रिंग्स, सेपरेशन, ऑब्सेशन। मैंने बता दिया है कि दिस इज द सिचुएशन दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन। तो वहाँ भी यही आया था कि आप द रीज़न ही और शी इज़ होल्डिंग ऑन टू यू, can't let you go, clinging to you, is because of
दिस हार्ट स्ट्रिंग्स. हाउएवर दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ माइंड गेम्स. तो यस, जो मैं कह रही थी कि ये क्या करने वाले हैं, हाउ दे आर गोइंग टू अप्रोच यू, टू मैनिपुलेट यू, टू टेक रिवेंज ऑन यू. सो ये लोग आके माइंड गेम्स खेलेंगे. अगेन वो ये भी इंटरकनेक्टिंग एनर्जी है. मिस्टेक्स का कार्ड, जहां विक्टिम प्ले करेंगे वो ये लोग. सो दे विल प्ले सम काइंड ऑफ माइंड गेम्स. दे विल टेक एडवांटेज ऑफ योर लव फॉर यू बिकॉज दे नो, वो लोग जानते हैं. यू नो, ये लोग ना बहुत ही शातिर इंसान होते हैं. ये लोग बहुत ही अच्छा अपने विक्टिम के माइंड रीड कर सकते हैं, ब्रेन मैप कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली इनको ये वैसा ही नाटक अपना सजा सकते हैं, वैसा ही किरदार में ये लोग अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं. सो येस, दे विल प्ले दिस माइंड गेम्स. दे विल टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन कि अब आप अभी भी उनके लिए एक स्पेशल प्लेस आपके दिल में है, विच इज़ वेरी नेचुरल. लव इज़ नॉट अ स्विच के स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिए. इवन इफ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर पर्सन और अबाउट योर रिलेशनशिप, स्टिल इट इज स्टिल देयर एंड इट स्टेज देयर. ऐसा कुछ ये बहुत ही नेचुरल है. पर उस चीज़ को ये लोग मैनिपुलेट करके they will try to play with your feelings. They will try to play with your feelings and string along. दिखाएंगे कि आप जो बोल रहे हो मैं वही करूँगा. टर्म्स का कार्ड है. They will try to tell you कि नहीं, आप आज से, अभी से आप जो बोलोगे वही करूँगा. Let's work it out. They will try to negotiate with you. They will beg के टेक मी बैक, गलती हो गई, छोड़ दो. दे विल ठीक है, तुम जो कह रही हो या जो भी कह रहे हो मैं मान लूंगी, बस let's work it out. But that will be the manipulation, that will be playing with your feelings, that will be the mind games. वो लोग ऑलरेडी आपको सर्च कर रहे हैं. they are stalking you heavily online especially. So they know that exactly आपके अभी भी आप कौन से आपके अभी एनर्जेटिकली आप कौन से लेवल पे हो, अभी भी आप उनको लेके क्या सोच रहे हो. वो लोग जानते हैं कि आप लोग ये टैरो रीडिंग देख रहे हो अभी भी उनकी एनर्जी के लिए. और यहाँ आके कमेंट, आप में से बहुत हो जो कमेंट करके ना स्क्रीनशॉट मार के म्यूचुअल फ्रेंड्स को भेज रहे हो. आई एम स्ट्रांगली फीलिंग दैट, ये बताने के लिए कि यू हैव मूव्ड ऑन, बट एक्चुअली दैट प्रूव्स दैट यू हैव नॉट मूव्ड ऑन. ऑल्सो कुछ तो अपने पर्सन को भी भेज रहे हो कि देख मैंने क्या कमेंट किया है. पर ऐसा मत करो. दिस विल गो अगेंस्ट यू बिकॉज ये माइंड गेम वो सब नोट कर रहे हैं और वो पॉइंट नोट्स कर रहे हैं कि कहाँ से आप कमज़ोर पड़ रहे हो, कहाँ से आपकी कमज़ोरियाँ दिख रही है. वही वो फाड़ के अंदर आएंगे. कोई गिफ्ट देंगे आपको रिझाने के लिए. अचानक से कोई कॉल आएगा expressing themselves के I was thinking about you, this song made me think about you. या फिर अचानक देखोगे आपके पर्सन ने आपको अनब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, और क्या है, फेसबुक पे, ऐसे जगह पे जो ब्लॉक एनर्जी था. अगर कॉल नहीं भी आता है तो यू विल बी सरप्राइज टू फाइंड कि आपके पर्सन ने आपको अनब्लॉक कर दिया. दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप. दे आर टेस्टिंग द वाटर्स. वो लोग देख रहे हैं कि आप क्योंकि देखो, अगर आप ये नोटिस करते हो कि यू हैव बीन अनब्लॉक, इसका मतलब आप भी उनको स्टॉक कर रहे हो. तो योर पर्सन विल गेट दिस वाइब कि यस, यू आर स्टिल हुक्ड ऑन टू देम, यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन देम, राइट. सो they will try to call you. Then the next step will be to call you, to strike a conversation कि I just wanted to hear your voice. बहुत दिन हो गए तुम्हारे आवाज़ सुन के, ये वो फलाना ढिमकाना. कुछ गिफ्ट भेजेंगे या कुछ गिफ्ट हमेशा कोई मटेरियल गिफ्ट ही हो ज़रूरी नहीं है. मे बी दे विल ट्राई टू प्रपोज यू फॉर अ डेट कि चलो कॉफ़ी पे चलते हैं. या फिर दे विल जस्ट लेट यू नो कि दे विल ट्राई टू सरप्राइज यू. अचानक से आग टपके आपके खिड़की के नीचे खड़े होके फ़ोन कर रहे हैं कि देखो खिड़की के नीचे देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू. हमेशा गिफ्ट कुछ मटीरियल ही हो ज़रूरी नहीं है. मे बी देयर फिर, और ये भी जानते हैं क्योंकि मटीरियल गिफ्ट के पीछे आप कभी भी नहीं थे. सो देयर प्रेजेंस वॉज योर गिफ्ट. तो अगर ऐसा है तो अचानक आ धमक सकते हैं, सरप्राइज विजिट या और दो. डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप. ठीक है, मैं डिवाइन गाइडेंस देख लूँगी कि एग्जैक्टली आपको
कैसे रिएक्ट करना चाहिए, आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। आप में से बहुत जन अपना रेसिडेंस चेंज कर रहे हो या फिर शायद नया घर खरीद रहे हो। चार कार्ड आया था, मैंने 3 कार्ड लिए क्योंकि वो नहीं लेना था मुझे। क्या आया था? मूविंग, सो चेंज ऑफ रेसिडेंस, लाइक आई वाज सेइंग कि आप में से बहुत लोग नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, रेसिडेंस चेंज कर रहे हो। देयर विल बी अ हाई चांस के कुछ लोगों को ना ये लोग मैनिपुलेट करने के लिए, आपके पर्सन ना, कुछ आप व्यूअर्स में से कुछ लोगों को ये आपके पर्सन आप मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। नो मैटर आप लोग कुछ भी कहो, कुछ भी करो, डजेंट मैटर, बट अल्टीमेटली आप आपके पर्सन के झांसे में आप में से कुछ लोग आ जाओगे। बिकॉज आई एम सेइंग दैट आप लोग अपने पार्टनर के साथ मूव इन करने वाले हो। अब ये मूव इन शादी होगा या लिव इन होगा, आई डोंट नो। एग्जैक्ट मूव इन नहीं भी हो सकता है, मे बी रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। तो ये लोग जो वो मछली पकड़ने के लिए वो जो छीप होता है, छीप को क्या कहते हैं, फिशिंग रॉड में वो लोग जो बेट लगाते हैं ना, कीड़े लगाते हैं, मछली खाने आते हैं, वो वॉर्म लगाते हैं, वैसे आप वो आ जाओगे झांसे में। आप में से बहुत लोग ऐसे झांसे में आ जाओगे और अपने पार्टनर को फिर से एक्सेप्ट कर लोगे। एंड दैट विल स्टार्ट द गैम्बलिंग, दैट विल स्टार्ट द गैम्बलिंग। वही फिर से स्टार्ट हो जाएगा, वही प्रॉब्लम्स फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यू नो दैट बैड एडिक्शन, बैड द टॉक्सिसिटी विल अगेन बिगिन। एंड जो करने के लिए आया है वो करके जाएगा, बिकॉज इट ऑल्सो सजेस्ट बैड फाइनेंसेस। और ये मैं गाइडेंस आपके लिए देख रही हूँ। तो आपको, और फाइनेंसेस हमेशा सिर्फ पैसा नहीं होता है, फाइनेंस इज आवर स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर पॉकेट में पैसा ना हो तो ना समाज में इज्जत रहती है, ना घर में चूल्हा जलती है। एक दवाई भी कोई फोकट में नहीं देता है, चाहे कोई मर रहा हो, सामने वाला अगर मर भी रहा हो ना तो भी फ्री में कोई एक पैरासीटामोल भी नहीं देता है, दूसरा तो छोड़ दो। सो बैड फाइनेंसेस, ये जो आप डिसीजन लोगे आपके पर्सन के साथ फिर से रिकॉन्साइल करने के लिए, इसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ये आप सफ़र करोगे। दिस द गैम्बलिंग, आपको लगेगा कि ठीक है चलो लेट्स टेक अ लीप ऑफ फेथ, लेट्स टेक अ रिस्क, एंड इट विल हीट यू वेरी बैडली। इट विल बैड फाइनेंसेस, इट विल जस्ट, वो जो रिवेंज लेने के लिए आ रहा है ना, इट विल शेक योर स्टेबिलिटी, इट विल शेक योर फाउंडेशन। सो द गाइडेंस इज intuition. The red flags you ignore now will come back to bite later. इससे क्लियर कट मैसेज और क्या हो सकता है। आप भी जब आपके पर्सन आएगा ना या आएगी, आप समझ पाओगे कि वो बकचोदी कर रही है या कर रहा है। ही और शी डजंट मीन अ सिंगल थिंग वो लोग बोल रहे हैं, बट आप अपने दिल के सामने मजबूर हो जाओगे। यू विल गिव इन टू योर फीलिंग्स फॉर योर पर्सन, यू विल गिव इन टू हिज whatever बकचोदी। यू विल इग्नोर द रेड फ्लैग्स अगेन, जैसे पहली बार किया था। पहली बार तो ना जानते हुए किया था, इस बार तो आप देखोगे सामने एकदम उड़ रहा है रेड फ्लैग्स का, एकदम रेड फ्लैग्स, रेड कर्टन्स, रेड चादर, रेड कार्पेट, सब रेड रेड रेड। फिर भी आप लोग बोलोगे नहीं 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 नहीं, मेरी आंखों की गलती है, ये तो ऐसा ही, रेड इज माई फेवरेट कलर, रेड लिपस्टिक, ये बोल के आप फिर से, बट जो इग्नोर करोगे ना वो आपको फिर से आके बाइट करने वाली है। तो यहाँ क्या करना चाहिए, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कि आपके पर्सन जब वापस आए तो बस एक टैरो रीडर एक कलेक्टिव रीडिंग में बोल रही है कि चूतिया है वो, वापस मत लो, तो ना लूँ? नहीं, कोई टैरो रीडर या कोई भी, चाहे वो कलेक्टिव रीडिंग हो चाहे वो प्राइवेट रीडिंग हो, कोई भी इंसान आपको ये एग्जैक्ट बता नहीं सकता है कि आपके पर्सन को आपको लेना चाहिए वापस या नहीं लेना चाहिए।
ऑफ कोर्स हम सब वी आर ऑलवेज मोर देन हैप्पी टू गेट द लव ऑफ आवर लाइफ बैक. अल्टीमेटली वही होता है ना, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं हम लोग, तोड़ना कोई नहीं चाहता है. इन दिस सिचुएशन यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यू हैव टू ट्रस्ट योर हेड, हार्ट एंड गट. हमारे शरीर जो है ना, हमारे बॉडी जो है ना, सबसे बेस्ट रिएक्शंस देती है. इसकी सुनना चाहिए. द मोमेंट योर बॉडी रिएक्ट्स पॉजिटिवली टू समवन, टेक इट एज अ पॉजिटिव वाइब. द मोमेंट इट रिएक्ट्स नेगेटिवली टू अ सिचुएशन, टू अ पर्सन. होता है ना कि कुछ लोग से हम लोग मिलते हैं पहली बार एंड वी गेट दिस ऑफ वाइब, पसंद नहीं, कोई रीजन नहीं है. दैट्स व्हाई आवर बॉडी इज रिएक्टिंग लाइक दैट. वी गेट वेरी स्टिफ, खुल के बात नहीं कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही स्टिफ हो जाते हैं, बहुत ही हार्ड हो जाते हैं. सो सी हाउ योर बॉडी इज रिएक्टिंग नाउ व्हेन योर पर्सन इज बैक. इज इट जस्ट द हॉर्मोन्स फ्लोइंग, बस गीले गीले हो रहे हो अंदर से बाहर से, या फिर एट द सेम टाइम क्या 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 वाइब्स मिल रहे हैं आपके पर्सन से. और एक बात थिंक अबाउट इट कि जो भी आपके साथ हुआ है, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो सेपरेट स्टोरीज फॉर सेपरेट पीपल. अगर आप अपने बॉडी के वाइब नहीं भी पकड़ पा रहे हो या अपना हेड हार्ट का नहीं भी सुन पा रहे हो, तो बहुत ही एक सिंपल सी उपाय है. आस्क योरसेल्फ कि इवन इफ योर पर्सन इज जेन्युइन और एक्चुअली कमिंग बैक टू रिकॉन्साइल, अगर ऐसा है तो ये तो आपकी रीडिंग नहीं है, बट वट एवर द सिचुएशन इज, जो आपके साथ हुआ है फॉर वॉट एवर रीजंस, जिस तरह आप सफर किए हो, क्या आपके पर्सन एक बार भी पलट कर देखा है कि आप जिंदा हो या मर गए हो? वो जानता है कि किस तरह आप छटफटा रहे हो, वो आधा कटा बकरी की तरह आप छटफटा रहे हो, पर क्या उसको एक पल के लिए भी लगा कि नो, लेट्स फेस इट, लेट्स चेक आउट कि वो ठीक तो है? नहीं किया. ऊपर से he or she was having the gala time of their life with third parties, fourth parties, whatever. तो ऐसे इंसान अभी जिस तरह इसने आपको रिजेक्ट किया और अभी इसकी पड़ी है, अभी ये लॉसेस सफर कर रहा है, अपना कर्मा फेस कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, इसीलिए ये आपके पास आके अपना इमेज सही करने की कोशिश कर रहा है, या whatever मंशा है. और अगर रिवेंज लेने के लिए आ रहा है तो फिर से ये आपको तकलीफ देने के लिए आ रहा है, एज इफ दैट वाज नॉट इनफ. व्हाट काइंड ऑफ सैडिस्टिक प्लेजर इज दिस? जिसको आप मार, जिसके साथ आपने, इट्स लाइक यू रेप एंड वायलेट समवन, यू अब्यूज समवन फिजिकली, इमोशनली एंड इन एवरी पॉसिबल वे. और जब आपकी विक्टिम आपके खिलाफ आवाज उठाए, उस विक्टिम को आप फिर से मारते हो, फिर से टॉर्चर करते हो कि तू क्यों आवाज उठाई, मैंने किया तो क्या, चुप रहना चाहिए था ना, चुप रहना चाहिए, हम दोनों के बीच की बात है, चुप रहना चाहिए था. हाउ पैथेटिक इज दैट, हाउ पैथेटिक इज दैट. सो आस्क योरसेल्फ, क्या अभी आप आपके पर्सन को फिर से वही रिस्पेक्ट दे पाओगे? आपके हार्मोन्स की वजह से, आपके ओवर इमोशंस की वजह से शायद आप फिर से उसको उस पेडेस्टल पे बिठा भी दो, तो वो रिस्पेक्ट क्या कर पाओगे? क्या आप अपने पर्सन को फिर से ट्रस्ट कर पाओगे? क्या जब आपके पर्सन आपके करीब आने की फिर से कोशिश करेगा, इंटीमेट होने की कोशिश करेगा आपके साथ, तो आप उस तरह स्पॉन्टेनियसली उसके साथ वल्नरेबल हो पाओगे? अपने आप को फिर से क्या उसे स्पॉन्टेनियसली सौंप पाओगे? या फिर ऐसा लगेगा, ही इज स्मेलिंग ऑफ सम अदर वीमेन और सम अदर मेन, ये अभी मेरे बारे में सोच रहा है, किसी और के बारे में. सो वही एंजाइटी, वही स्ट्रेस, अगर इसको वापस लोगे, क्या आपकी सुकून वापस आ जाएगी, या वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस रह जाएगी, बस रीजन बदल जाएगी? सो अगर आप आपके पर्सन को फिर से ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, अगर आप अपने पर्सन को फिर से रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, अगर आप फिर से आपके पर्सन के साथ वही सुकून महसूस नहीं कर सकते हो, तो प्यार कहाँ है? जो है सिर्फ हार्मोन्स है,
और हॉर्मोन्स के लिए तो सो थिंक अबाउट इट. क्या इट्स नॉट अबाउट आपके, इट्स ओके, इट्स अबाउट योर पर्सन्स इंटेंशन फॉर यू, बट इट्स अगेन नॉट अबाउट योर पर्सन. वो क्या चाहता है, वो आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, ये सवाल नहीं है. क्या आप मैनिपुलेटेड होना चाहते हो, ये सवाल है. ये सवाल नहीं है कि आपके पर्सन आपके ऊपर रिवेंज लेना चाहता है. सवाल ये है कि क्या आप आपके पर्सन को वो मौका दोगे फिर से उसको रिवेंज लेने के लिए, आपको फिर से वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में पहुंचाने के लिए, आपकी लाइफ में फिर से वो टावर मोमेंट लाने के लिए. आस्क योरसेल्फ. अपने आप में ही आंसर मिलेगा. ये मैं नहीं बताऊंगी, कोई नहीं बता सकता है. बट आज की जो एनर्जी आई है, जो कलेक्टिव के लिए आई है, यही आई है और मैंने वो कन्वे कर दिया. बट यू हैव टू मेक योर चॉइस एंड वी आर नथिंग but the consequences of our choices and actions. Period. Remember that. Take care. Bye.